हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। क्लास 12th यूपी बोर्ड पोएट्री लेसन फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन का हिंदी अनुवाद आज आपको बता रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियोस से कुछ निश्चित रूप से अपने ज्ञान को बढ़ाए होंगे और मैं लगातार यही आशा करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पोएट्री का ये पहला चैप्टर है। इसका हिंदी अनुवाद आप लोग अपनी किताब से देख लें और यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग एक आध साल के अंतराल पर एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, इसलिए आप लोग इस पाठ का अर्थ अच्छी तरह से याद कर लें ताकि एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आगे आपको इसका एक्सप्लेन भी समझा दूंगा, लेकिन अभी तो आपको केवल इसका अर्थ लर्न करना है। तो देखिए आगे फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट। वह व्यक्ति कितना खुशहाल होता है और शिक्षा अथवा शिक्षा ग्रहण किया है। दैट सर्थ नॉट अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। अर्थात वह व्यक्ति जिसका जन्म और शिक्षा दूसरों की इच्छाओं का दास बनने के लिए नहीं होती है, वह व्यक्ति कितना खुशहाल होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका ईमानदारीपूर्ण विचार उसका सुरक्षा कवच होता है। आर्मर होता है, आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच। ईमानदारीपूर्ण विचार ही जिसका सुरक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही जिसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। तो सबसे पहले तो आप इसका हिंदी अनुवाद जानें, फिर आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेन बनेगा, जो किया जा सकता है कवि के हिसाब से, वो क्या है कि ए पर्सन हु हैज़ बोर्न एंड गेट एजुकेशन and never go in service means who does not obey forcefully of other people's order is a happy man. A man who is slave in dream never gets relief. How it may be, if he is really slave in real life. You can say a person who does his work according to his own desire, who uses his
education freely is called a happy man. A happy man is honest. Next quality of a happy man is honest. And his armor is his honesty. If a man become dishonest, his life become miserable. He always tries to hide his faults and his life become unhappy. As he thought, as he thinks. Any day, if any day his dishonesty is seen by everyone, then all people will insult him. And the next quality of a happy man is he always speaks the truth. So, a man who always tells a lie does not come in his contact, and thus a truthful man lives a happy life. Next stanza. Whose passion not his masters are. इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं. Whose passion not his masters are. जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं. Means a person who is not slave of his desires. वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है, means who has full control over his desire is a happy man. Whose soul is still prepared for death. जिसकी आत्मा सदैव मरने तक के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह निडर होता है, वह व्यक्ति भी खुशहाल जीवन जीता है. क्योंकि जो डरपोक होता है वह सैकड़ों बार मरता है, और जो बहादुर इंसान होता है वह जीवन में केवल एक बार मरता है. तो बहादुर व्यक्ति का जीवन हमेशा खुशहाली से बीतता है, और डरपोक व्यक्ति दिन भर में कई बार जो है वह मरता है. A happy man is always ready to die. So he faces everyone and never fear to anyone. He speaks the truth. So he never hides any lies in his conscience. He is frank, so he lives a happy life. If a man fears, he can't go alone to anywhere, and his life become miserable. Untied unto the word with care. Untied unto the word with care means untied unto the word with care. वह व्यक्ति जो खुशहाल होता है, कवि के अनुसार वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, अर्थात उसे
सांसारिक चिंताएं जैसे संबंध, भौतिक संपदा, ये सब चीज़ें उसको जो है नहीं चाहिए होती हैं। अर्थात ए हैप्पी मैन डज नॉट विश फॉर वर्ल्डली थिंग्स, ही इज सेटिस्फाइड with his lot of princely love or vulgar breath। और एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह कभी भी इच्छा प्राप्त राजकुमारों से उपहार प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है और ना ही किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा की गई आलोचना पर ध्यान देता है। वल्गर ब्रीथ पर कभी ध्यान नहीं देता है। प्रिंसली लव उसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी भी व्यक्ति को दुखी बनाती हैं। क्योंकि प्रिंसली लव, जब आप कोई कार्य किसी आशा से करते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मुझको इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका इनाम मिलेगा, उपहार प्राप्त करना चाहेंगे, और अगर मान लो आपको उपहार नहीं मिला तो निश्चित रूप से आपको दुख होगा। तो जो व्यक्ति उपहार प्राप्त करने की आशा से कार्य नहीं करता है, केवल अपना कार्य करता है और उसको उसके बदले में जो कुछ भी मिल जाता है तो वह उससे खुशहाल होता है। अगर नहीं भी मिलता है तभी उसको कोई दुख नहीं होता है। और दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वे हमेशा दूसरों की आलोचना ही करते हैं, वह हमेशा बुराई करते हैं। और ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान दे करके आदमी अगर चिंतन करता है तो निश्चित रूप से वह दुखी होता है। अतः जो व्यक्ति इन प्रकार के लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, वह व्यक्ति बहुत खुशहाल होता है। मीन्स ए हैप्पी मैन does not work in the hope of getting a gift for his work, or he never heeds the vulgar breath next stanza। Who hath his life from rumors freed। वह व्यक्ति जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, वह व्यक्ति भी बहुत ही खुशहाल होता है। कैसे? आप जान लीजिए कि वह व्यक्ति जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है वह खुशहाल कैसे हो सकता है। जिसके बारे में लोग जाने ना, जिसके बारे में लोग चर्चा ना करें, तो वह व्यक्ति खुशहाल कैसे होगा। आपको बता दें कि जो व्यक्ति ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है उसके पास बहुत से अच्छे और बुरे लोग दोनों प्रकार के आने लगते हैं, और इस प्रकार से उसके अंदर में धीरे धीरे लालच उत्पन्न हो सकती है। अगर लालच उत्पन्न हो गई और किसी बुरे व्यक्ति का साथ दे दिया, अपने गुणवत्ता से, अपने गुणों से किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचा दिया जो व्यक्ति बेईमान है, दुष्ट है, तो वह व्यक्ति जो है हमेशा उससे लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा और उसे उस समय भी वह उस कार्य को करने के लिए कह सकता है जब उसकी इच्छा ना हो। तो ऐसे में जब अनिच्छा से काम करना पड़ेगा तो उस व्यक्ति का जीवन जो है वह नरक के समान हो जाएगा, अर्थात उसका जीवन दुख से भर जाएगा। मीन्स ए हैप्पी मैन इज hidden, he never does a work in the company of a bad man। He never does a work in the company of for the bad people। He always does a thing for the goodness of the people। He never
wants to harm anyone, and so he never wants to become for his qualities, as people who wants to gain profit of his quality and are bad men, they also come in his contact. If anyway he helps once, they tries to get profit again and again. Along with him, his family members also are troubled, as they also have to help him to control the people. जब बहुत सारे लोग आने लगते हैं तो घर के और सदस्य भी उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो लोग घर के और सदस्य अपने सारे कार्य को छोड़ करके फिर उसी के साथ लग जाते हैं। इस तरह से उसके बहुत सारे कार्य अधूरे हो जाते हैं, जिसके कारण उसका जीवन दुख में बीतने लगता है। Whose conscience is his strong retreat, जिसकी अंतरात्मा उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली होती है। अर्थात a happy man never goes here and there in search of relief. He find out his faults and tries to solve them himself, and he never tells his story to other people. So he become happy after some time when he has solved his problems. If other people hear about his problems, they only laugh. They do not help him. So a happy man's soul is very strong. Next line, whose state can neither flatter feed. Whose state can neither flatter feeds means जिसकी स्थिति चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है। अर्थात जो चापलूसों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है वह व्यक्ति बहुत खुशहाल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चापलूस व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए उकसा देते हैं जिसके वह योग्य नहीं होता है, और एक बार वह उकसाने पर कार्य कर दिया तो हमेशा के लिए वह उसमें फंस जाता है और फिर उसका जीवन जो है वह बहुत ही कष्ट में चला जाता है। तो ए पर्सन, ए हैप्पी मैन, is not affected by the flatters, as they wants to do something that is wrong. But once a man does wrong things, he become unhappy forever, as he has to hide his wrongdoings. Now ruin makes oppressors great. वह व्यक्ति जिसका विनाश या जिसके ना रहने से उसके विरोधी व्यक्ति ऑपरेसर्स उसके ग्रेट नहीं बनते हैं, महान नहीं बनते हैं, वह व्यक्ति भी कितना खुशहाल होता है। मीन्स ए हैप्पी मैन डज नॉट वांट्स टू मेक एनी एनिमी, सो ही लिव्स एलोन लाइफ एंड नेवर वांट्स टू हार्म अदर्स, सो probably many peoples support him, and thus after his death no one become great. Next stanza, who envies none whom chance doth raise. वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता है, nor wise who never understood
और वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो गुणों के नहीं अवगुणों के माध्यम से अपनी उन्नति की है। अवसर का लाभ उठा करके गुण के नहीं अवगुण के माध्यम से अपनी उन्नति की है। जो ऐसे व्यक्तियों से भी घृणा नहीं करता है वह व्यक्ति बहुत ही खुशहाल होता है। ये और ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को नुकसान पहुंचा करके दूसरों का धन हड़प करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से भले ही उसके मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो जो है उसके मुंह पीछे या पीठ पीछे उसकी बुराई करता रहता है, अर्थात लोग उससे घृणा करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से भी जो घृणा नहीं करता है वह व्यक्ति कितना खुशहाल होता है। मीन्स ए हैप्पी मैन ऑलवेज progress with his own work. He never wants to get profit of his chance. He always progress in his life with his qualities. He does not take the way of progress by wrong means. Who never understood, जो ये कभी नहीं समझता है, how deepest wounds are given with praise, कि कितने गहरे जख्म प्रशंसा से दिए जाते हैं। Who never understood means जो कभी नहीं समझता है, how deepest wounds are given with praise, कि कितने गहरे जख्म प्रशंसा से दिए जाते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि प्रेज एक ऐसा अस्त्र है जो किसी से कोई भी काम करा सकता है। और प्रशंसा हर व्यक्ति को पसंद होती है। हर व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता है, वो अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है। और अगर प्रशंसा से प्रभावित हो जाता है तो वह बहुत ऐसे कार्य कर देता है जो उसकी क्षमता के बाहर होते हैं या जो अवैध या अनैतिक होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है वह बाद में जा कर के दुख से बीतने लगता है। लेकिन वह व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों से भी घृणा नहीं करता है जो अवसर का लाभ उठा करके अपनी उन्नति की हैं और जिसके ऊपर या जो व्यक्ति इस बात को भी नहीं समझता है कि कितने गहरे जख्म प्रशंसा से दिए जाते हैं, वह व्यक्ति बिल्कुल खुशहाल होता है। मीन्स ए हैप्पी मैन डज नॉट नो what is the effect of praise. A happy man does not know what is the effect of praise. While praise is a weapon that affects every people. Every man likes to hear his praise, but a happy man is always same if anyone criticize him or anyone praise him. Next line, ना rules of state but rules of good. ये व्यक्ति राज्य के नियमों से बंधा नहीं होता है बल्कि आचरण के अच्छे नियमों का पालन करता है। जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह आचरण के अच्छे नियमों का पालन करता है, राज्य के नियमों से बंधा नहीं होता है। मीन्स ए हैप्पी मैन इज ए गुड मैन। ही ऑलवेज डज ए वर्क फॉर द गुडनेस ऑफ पीपुल। ही नेवर wants to harm other people. State rules are must to obey for everyone, but there are many social rules that has to follow to every person. Sometimes they oppose to each other. So the person who is happy, he always give importance to the rule of goodness for the human. Who अगला स्टेंजा है, who God doth late and early pray.
हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम करता है, लेट एंड अर्ली यानी कि शाम को भी और सुबह दोनों टाइम में करता है, वह व्यक्ति कितना खुशहाल होता है। और करता क्यों है? मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, उससे धन दौलत मांगने की अपेक्षा उससे कृपा प्राप्त करने के लिए जो ईश्वर की प्रार्थना करता है वह बहुत खुशहाल होता है। जबकि बहुत सारे लोग या अधिकांश लोग जो है, आप मान कर चलिए, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं तो वह केवल जो है अपने लिए धन या उपहार की अपेक्षा ईश्वर से करते हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि ईश्वर उनकी इच्छा अनुरूप उनको कोई फल दे। तो ऐसे व्यक्तियों को निराशा होती है। लेकिन जो खुशहाल आदमी होता है वह ईश्वर की प्रार्थना केवल इसलिए करता है ताकि सबका भला होता रहे। ए हैप्पी मैन fears God, so he prays and goes to temple. He prays God early in the morning and late in the evening. He never wishes for gift, but he wants that God should only show the grace to the people and make them happy. Who entertains the harmless day? वह व्यक्ति who entertains the harmless day, हार्मलेस डे में, हानि रहित दिन में जो आनंद प्राप्त करता है वह व्यक्ति कितना खुशहाल होता है। मीन्स ए हैप्पी मैन नेवर वांट्स टू हार्म अदर्स, ही ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प पीपुल and thus he lives a happy life. If anyone harm others, then many people tries to also take revenge of him, so his life become dangerous. But a happy man never does this. He always tries to help and only help with a well chosen book or friend. एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा अपना समय बिताता है अच्छी तरह से चयनित पुस्तकों के साथ और फ्रेंड अथवा मित्रों के साथ। A happy man spend his time with well chosen books and friends because they are helpful for him. They always gives him good advice. They never cheat him. If a real friend always helps his friends, he never wants to harm him. So a happy man always selects books that are useful for him and for others also. He selects his friends who are best for him. Next stanza. This man is free from servile bands. This is the most important stanza for explanation in the UP board examination. So you should learn this stanza very carefully. This man is free from servile bands. यह आदमी दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। जो हैप्पी मैन होता है, जो खुशहाल आदमी होता है, वो सर्विल बैंड से मुक्त होता है। ये दास्ता का जो बंधन होता है उससे मुक्त होता है। अर्थात आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, उसे उठने की आशा गिरने का डर नहीं होता है। यही आदमी को चिंतित करता है, आदमी को दुखी बनाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाना चाहता है, अपनी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है हमेशा लगा रहता है काम करने में
और उसका जीवन जो है वह कष्ट में रहता है। और जिसको डर, गिरने का डर, मान लो कोई ऊंचाई पर पहुंच गया है सफलता की और तो उसको गिरने का डर सताता रहता है, इसलिए वो भी चिंतित रहता है। ए हैप्पी मैन डज नॉट A happy man does not want to rise in his life, or he does not fear to fall, so his life become easy for him. He never feels any difficulty. He is always satisfied with what he has. He does not want more. A person who wants more and a person who is fear to fall is always unhappy. As next line, lord of himself. A happy man is lord of himself. एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह स्वयं का मालिक होता है। मीन्स ही डज नॉट वर्क फॉर अदर्स, ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। स्वयं का मालिक होता है, वह किसी व्यक्ति का दास नहीं होता है। दो नॉट ऑफ लैंड। आप जानते हैं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति होगा तो उसके पास अगर कोई धन दौलत भी नहीं है, अर्थात वह कुछ भी नहीं रखता है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, तो उसके पास अगर कुछ भी नहीं होता है तो वह सब कुछ रखने वाला होता है। अर्थात कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम की का सिद्धांत होता है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अपने साधनों से संतुष्ट नहीं होता है, अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं होता है, वह हमेशा जो है दुखी होता है। और जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही व्यक्ति जो है अपने जीवन में खुशहाल होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैंने इसको एक्सप्लेन के साथ बताया है। अगर आपको कुछ भी इसमें गलत लगता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जो भी स्टेंजा समझ में ना आया हो, उससे आप बताएं, मैं उससे आपको पर्सनली मैं समझा दूंगा।